एक भाई अभी इधर गए थे, इतनी खूबसूरत चैन पहने थे हाथ में, मैंने बहुत देर तक उसकी तरफ देखा, आप लोग भी देख रहे थे, पता नहीं वो कहाँ चले गए। भाइयों के हाथ में, आपके हाथ में कड़ा है, कितना अच्छा लग रहा है, देखो, है ना। अच्छा बाबू, ये सही है पहनना कि गलत है? हमें भी पता नहीं इसका, गलत है। और ये इतनी मोटी ये चैन पहनना, ये तो सही होगा, चांदी की है, ये भी गलत है। अच्छा, वो बकरे जैसे जंजीर गले में डालना, वो भी गलत है। अच्छा, और चैन की घड़ी पहनना, वो भी गलत है। अब आपने नहीं, हमारे उलमा ने कहा। आला हजरत को जानते हो बरेली वालों? मैं देहाती बात करने लगा हूं ताकि आप समझ लें सीधे सीधे। मैं मिंबर वालों को समझाने नहीं आया हूं, आपको कुछ बात बताने आया हूं। ये समझे समझाए हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की, मदरसे में सब पढ़े लिखे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। क्या अर्ज करने लगा था मैं? आला हजरत जो है ना बरेली वाले, जो हम नारा लगाते हैं मसलके आला हजरत, है ना, वो कहते हैं कि ये जो चैन की घड़ी है ना, ये मकरूह है। क्या है? मकरूह तहरीमी है। नमाज नहीं होती इसे बांध के, नमाज का पलटाना, दोबारा पढ़ना वाजिब है। समझ रहे हैं आप? जबकि घड़ी बड़े काम की चीज होती है, टाइम वाइम देखना पड़ता है। अब बताओ, वो उसकी इजाजत नहीं है, तो ये मोटी मोटी जो जंजीरें हैं, चैन है, बकरे जैसे गले में चैन है। अच्छा, बाज का तो आपका सब हाल ये है कि हाथ में बड़े बड़े कड़े हैं, बकरे जैसे जंजीरें हैं, और कान भी छिदा हुआ है। हाँ, तो मैंने कहा यार एक बचा था, सिर्फ नाक इसे और छिदवा ले। गलत तो नहीं बात हमारी भाई? इसे ही क्यों सूनी छोड़ी है, इसे भी छिदवा ले। दौर बदल गया, हालात बदल गए। शहरों का आलम यह है कि हमारी अभी अल्लाह का फजल है कि देहात बहुत ठीक है। हमारी माँ बहनों की जो जेबो जीनत थी, शहरों का हालत यह है कि न उनके हाथ में चूड़ियां हैं, न कुछ गले में है, न कुछ है। बिल्कुल एकदम मक्कारियों की जिंदगी उनकी गुजारती हैं वो लोग। हालत बड़े अजीब रंग है उनका। तो जैसे उन्होंने हाथों से, पैरों से, गले से उतार के फेंके, तो ये भाई आगे खड़े हो गए और ये बोले कि लाओ मेरी बहन, तुमने फेंक दिए उतार के, लाज हम बचाएंगे, हमें दे दो। तो ये भाई बताओ, अजीब रंग है यार तुम्हारा, तुम नबी के गुलाम हो, नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले हो। मेरे दोस्त तो सख्ती से मना, बेटा तुम भी निकालो गले से जल्दी, चैन है तुम्हारे गले में, निकालिए, निकाल दो, बिल्कुल तौबा करके जाओ, इसमें इसी महफिल में तौबा करके जाओ। जिसके गले में चैन है वो निकाल दीजिए, हाथ में चैन है उसे निकाल दीजिए, कड़ा है कड़ा, हाँ ये भी निकाल दीजिए, सब निकाल दीजिए। यार अगर मैं कुछ कहूंगा तो बात कड़वी है, मगर चलो मैं मोहब्बत से आपको समझाने लगा हूं। ये हमारा आपका तरीका नहीं है यार। तुम मेरे अपने भाई हो, मैं भले से यूपी का रहने वाला, मैं भले से अमरोहा से आया हूँ, मगर एक रिश्ता है यार मेरा आपका। इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। एक रिश्ता अजीम है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस रिश्ते से आप मेरे भाई हैं। अगर मैं आपको ना समझाऊंगा तो कौन समझाने आएगा यार? आप मेरे भाई हैं, बाबू मेरे भैया, बेटो, ये हरकतें नहीं होनी चाहिए, है ना। ये आपके अंदर जो गिलाजत है ये नहीं होनी चाहिए। अपने आलिमों के करीब बैठो, अपने आलिमों से दीन सीखो और अपनी जिंदगी को अच्छाई की तरफ ले जाओ, है ना। दुनिया बड़ी मुख्तसर है। नौजवानों, मैं सच बात करने लगा हूँ। मैंने बड़े बड़े सूरमा छोटी सी उम्र में मुल्क को देखा, बैरूनी मुल्कों को देखा। कई मुल्कों में मैंने तकरीरें की हैं, रब का बड़ा एहसान है कि मैंने 2-2 लाख के मजमे में भी तकरीरें की हैं। तुम आप लोग बैठे, बड़ा मुख्तसर सा मजमा है, मगर कभी दिल नहीं टूटता, क्योंकि मैं नबी की बात करने लगा हूँ। जहाँ हम लाखों में करते हैं, वहाँ तो 2 भाई भी हमारे बैठे, तो वहाँ भी नबी की बात करने लगे। मगर मैं आपको बताने लगा हूं नौजवानों, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, डंके बजते थे, अल्लाह कसम मैंने देखा है उनकी कब्रों के तख्ते टूट गए, उनकी कब्रों की मिट्टी जमीन, उनकी कब्रों की मिट्टी जमीन की तरफ धंस गई, उनकी कब्रें हमने फटती हुई देखी हैं, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारा। अच्छा, बोलने में कोई पेट्रोल तो नहीं लग रहा आपको? कोई बेचैनी तो नहीं है? जरा बोल के दिखाएं, कैसे बोलते हैं आप लोग? हाँ, एक नारा लगाएं हाथ उठा के, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब यार दिल राजी नहीं हो रहा, एक एक हाथ उठाएं, नबी देख रहे हैं, मुझे दिखाने के लिए ना, अल्लाह कसम हसनैन के नाना मदीने से ना, मुझे भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। आका को दिखाने के लिए बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथ लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह।
हुक्म हुआ है, मैं मीलाद बयान करने लगा हूँ थोड़ी देर। अब 2-3 शेर मैं भी पढ़ लेता हूँ। भाई कारी मोहम्मद अली फैजी बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। लंबे जमाने तक हम और आप नबी की नात सुनते रहे, मगर जहाँ उनकी आपने मीठी आवाज सुनी है तो मुझ जैसे हकीर फकीर की 2-3 शेर कड़वी आवाज में सुन लो। अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजे। मैं अपने पीरो मुर्शिद के नौ के कलम से निकले हुए 3 शेर आप तक पहुंचाने लगा हूँ, जिसे पूरी दुनिया ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमा के नाम से जानती और पहचानती है। अच्छा, जानते हो कौन है ताजुश्शरिया? सुनो, मेरे पीरो मुर्शिद आफ्ताब साहब ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमा हयात थे, उस वक्त की बात है। कलियर शरीफ में दयारे साबिर पाक में बहुत सारे इलाके के कद्दावर उलमा बैठे हुए थे। एक मजजूब बुजुर्ग तो वहां गली गली में टहलते हैं, तो ऐसी थूक इधर उधर बह रहा है, बाल में ना गर्दो गुब्बार है, कपड़े मैले कुचैले हैं। ऐसे निकले आलिमों के करीब से और उधर देख के मुस्कुरा के कहते हैं कि तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? सारे के सारे उलमा हैरत भरी निगाह से हजरत की तरफ देखते हैं। हजरत हमारे इलाके के उलमा ने बड़े प्यार में कहा, हजरत आप बता दीजिए कौन है? तो वो जो बुजुर्ग थे ना, मजजूब बुजुर्ग, वो मुस्कुराते जाते हैं और कहते जाते हैं, अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना तो शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देखना। तो उस जात के कलम से निकले हुए 2-3 शेर मैं आप तक पहुंचाऊं, दुआओं से नवाजें। प्यार में नहीं बेटा, एक दूसरे को ऊपर नहीं, अपने सहारे से, या अदब के खिलाफ मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। थकान का मुझे एहसास नहीं होना चाहिए। आप लोग बोलें, जरा मुस्कुरा के बोलें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा, दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता, के दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता, क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, मेरे साथ पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल, जरा बुलंद आवाज से पढ़ ले, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। एक जबान भी खामोश न रहे, काश गुंबदे खज़रा, पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने। नौजवानों यार, हमने देखा है 1-1 लाख के मोबाइल अपनी जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, हाथ उठा के लहरा के बोलो, अरे काश गुंबदे खज़रा, उठाइए हाथ उठाइए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा, पढ़िए पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। और अपने उलमा की तरफ से शेर आप तक पहुंचाने लगा हूं कि दम मेरा निकल जाता, नौजवानों देखें, मुझे देखें, कि दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर चेहरे खिल जाएंगे। सुने कि दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की, अरे खाक में मैं मिल जाता। खड़े होके लगाइए नारा, खड़े होके लगाइए। मसला के आला हजरत
अरे बेटा शर्माते नहीं है, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो क्या हो गया, सीखने की उम्र है, सीखिए आप लोग। हाँ, सीखने की उम्र है। बोलिए मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। बस्ती बस्ती करिया करिया, बुलंद आवाज से बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, उसी जात का कलाम है जिसका नारा लगाने लगे हो। अरे काश गुंबदे खजरा, भैया इसे नीचे करिए, नीचे करिए। काश गुंबदे खजरा, लहरा के मेरे साथ पढ़िए। काश गुंबदे खजरा देख मिल जाता। खर्रा ही खाना आता, नात पढ़नी नहीं आती तुम पे यार, पढ़े मेरे साथ। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल, हुक्के के चक्कर में ना लगो बेटा, जो करना करते रहो, मगर देखो इधर। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। एक शेर सुने बड़ा कीमती, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर, अरे जिंदगी में मिल जाता। मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को, मुस्कुरा के पढ़े, मुस्कुरा के। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। आओ इसी प्यार के माहौल में नूर की बात करने लगा हूं। मैंने आयत को मौजू बनाया, मेरा रब ऐलान फरमाता है। कौन कौन? अल्लाह। कौन? बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से कौन? अपने रब की हमद बयान करें। कौन? मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, वो अल्लाह सूरज को चमकाने वाला, बुलंद आवाज से अल्लाह अल्लाह करें, सूरज को चमकाने वाला, एक जबान खामोश न रहे, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चे को जिंदा रख के उसकी ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला। बड़े चैलेंज के साथ कहने लगा हूं मैं, सुने। अगर वो बच्चा ना जब माँ के शिकम में जिंदा रहता, उस बच्चे को आप जब माँ के शिकम से बाहर आ जाए ना, वो एक पिन्नी में, पिन्नी समझ रहे, एक पिन्नी में बंद करके आगे से टेप लगा दीजिए। मेरा चैलेंज है, मेडिकल साइंस कहता है 2 घंटे बच्चा जिंदा नहीं रह सकता, मर जाएगा। मगर देखो मेरा आपका पालनहार, मेरा आपका रब पूरी कायनात का पालने वाला, पूरी कायनात को रोजी देने वाला, माँ के पेट में बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला। बुलंद आवाज से बोले अल्लाह। बकरी के थनों में, भैंस के थनों में, गाय के थनों में दूध पैदा। कहां जाने लगे? बड़ी गलत बात है यार, भैया जाइए, छोड़िए, हटा। मैंने कहा जो जिसे जाना चले जाइए यार, ये रंग नहीं होता है। मैंने पहले ही कहा अगर किसी को तकलीफ है चले जाइए यार, किसी की कदर कर लिया करो। पूरी रात अरे ये बच्चे तो गड़बड़ी करते हैं, ये बच्चे नहीं बाबा हैं ये। हाँ, इन्हें बच्चे बता रहे हो, दादाओं की बात करते हैं। इनके पेट में दाढ़ियां हैं। मैं आपको बड़े प्यार के लाड के जुमले देने लगा हूं, सुने यार। मेरी आदत है, आफ्ताब भाई जानते हैं, अल्लाह का एहसान है, मैं वादा खिलाफ खतीब नहीं हूं भारत में। जिससे वादा कर लिया कर लिया, कितनी परेशानी झेलनी पड़े मैं हाजिर होता हूं। बच्चे का इंतजाम करने वाला,
अल्लाह बुलंद आवाज से पिछले वाले भी बोले, माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला अल्लाह, गाय के, बकरी के, भैंस के थनों में दूध पैदा करने वाला, अगर छुरी से काटोगे खून निकलेगा, बैठ के दुओगे दूध निकलेगा, दूध पैदा करने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। मैं आपको बड़े सीधे साधे जुमलों में समझाने लगा, बैठे मोहब्बत के साथ, तकलीफ नहीं देने लगा। ये मानिए मुझे 37 मिनट हो गए, घबरा तो नहीं रहे, घूर के तो नहीं देख रहे, जानना चाहते हैं कि सुनना चाहते हैं? पक्का होश में है? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। कहाँ हो? होश में नहीं हो यार। सारी दुनिया को नींद आ गई है, और बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती शकील अमरोहवी, नारे रिसालत। एक दोनों में से एक। अच्छा मेरा मिजाज जितना मीठा है ना इतना कड़वा भी यार, मैं हक बात कही देता हूँ। अंगूठी 2 नहीं, पूरा जनरल स्टोर मत लेके साथ में घुमा करो यार, एक पहना करो, मैंने भी पहन के रखी है। अल्लाह भाई को सलामत रखे। निकाल दो यार, एक निकाल दो। अब सुने प्यार के साथ, सुने मैं अगली बात करने लगा हूँ। शहरे मदीना है, अगर आप मुस्कुराते रहे बोलते रहे तो इंशाअल्लाह मैं बोलूंगा। शहरे मदीना है, मेरे आका का गांव है, मेरे आका का शहर है, शहरे मदीना, जिसे देखने के लिए दिल बेचैन रहता है, आंखें तड़पती हैं, दुआ करते हैं अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। वही मेरे आका का शहर है, शहरे मदीना। मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे एक देहात है, देहात में मेरे नबी के गुलाम है, मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले, मेरे आका से मोहब्बत करने वाले, मेरे आका के गीत गाने वाले एक दिन मुलाकात के लिए शहरे मदीना में हाजिर होते हैं, मस्जिद नबवी में आते हैं। जोहर की नमाज का टाइम है, कौन सा? जोहर की नमाज का टाइम है, जोहर की नमाज का वक्त है। सारे मेरे नबी के असहाब जोहर की नमाज की तैयारी कर रहे हैं, सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम मस्जिद नबवी में जोहर की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। जाने कायनात की इक्तदा में, रसूलों के इमाम की इक्तदा में, मेरे आपके नबी की इक्तदा में जोहर की नमाज अदा करते हैं। जोहर की नमाज से फारिग होने के बाद आका आगे आगे, मेरे नबी के गुलाम पीछे पीछे मस्जिद नबवी में आके, चबूतरे पे आके, सहन में आके बैठ जाते हैं। दाएं बाएं नबी के यार जमाए हैं, आका के रुखे ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं, आका के हसीन मुखड़े को तक रहे हैं, रुखे ज़ेबा पे नजरे जमी है। वक्त गुजरता चला जा रहा है, बातें हो रही है। मेरे दोस्तों असर की नमाज का वक्त हो गया। कौन सा? असर की नमाज का वक्त हो गया। असर की नमाज अदा करते हैं, असर की नमाज से फारिग होने के बाद फिर मेरे आका उधर आके बैठ जाते हैं। सुने? हाँ, फिर बातें हो रही हैं। अच्छा नौजवानों, एक बात जरा सोचो यार, कितना हसीन मंजर होगा, कितना प्यारा वक्त होगा कि जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का चेहरा होगा।
कितना मजे का वक्त होगा। बातें हो रही हैं, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज से फारिग होते बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद फिर आके बैठ गए, आका सहन में बैठ गए मस्जिद नबी की। बातें हो रही गुलामों से, वक्त गुजरता चला जा रहा है। ईशा की नमाज का वक्त हो गया, ईशा की नमाज अदा कर ली जाती है। ईशा की नमाज से फारिग होते हैं, फारिग होने के बाद जाने कायनात की बारगाह में वो मेरे नबी के गुलाम जो देहात के रहने वाले थे, मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे रहने वाले थे, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह घर जाना है। इतना दूर जामताड़ा कितना दूर है? 7 किलोमीटर। कितना? 18। विद्यासागर कितना है? इतना समझ लीजिए प्रैक्टिकली तौर पे, इतना मान लीजिए मदीने से इतनी दूर है जैसे कि विद्यासागर है ना, ऐसे मैं आपको समझाने लगा। नबी के गुलाम आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, पूरा मजमा इधर फोकस रखे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रात काली है। कैसी है? जैसी अब चल रही है। हाँ, अब शाबान की पहली तारीख हो गई है तो अंधेरी रात है ना। आका के गुलाम अर्ज करते हैं रात अंधेरी है, रात तारीकी है, रात आपको समझाने के लिए रात काली है। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। हाय 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 हाय, चेहरे खिल जाएंगे। तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, आका ने दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह चचा को सलामत रखे, मौला खूब तरक्की अता फरमाए। इधर देखें क्या उठाया, बोले बोले भूल गए, खजूर की लकड़ी। आपके झारखंड में तो खजूर बहुत होती है ना यार। हाँ, खजूर की लकड़ी को उठाया, समझाने लगा हूं। ऐसे खजूर की लकड़ी को उठाया। जब नबी के गुलाम कहते हैं आका घर जाना है, रात अंधेरी है, रात काली है, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां, दरिंदों का खौफ है, मेरे आका ने फरमाया क्या हुआ? मकसद क्या था मालूम है? मकसद ये था, आज की भाषा में बोल देता हूं आफ्ताब भाई, गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह टॉर्च का इंतजाम ना है, लाइट का इंतजाम ना है। हालांकि उस जमाने में टॉर्च का वजूद नहीं था, मगर मैं आपको समझाने लगा हूं। रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, दरिंदों का खौफ है, आका बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, घर जाना है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुरा, अरे बोले मुस्कुरा के बोले यार सुभान अल्लाह, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल में जाके बोलता आया। जरा बोले मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया। क्या लगाया? अपना हाथ लगाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी ना आया। आया ना? आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, उस खजूर की लकड़ी पे अपना दस्ते करम लगाया। देखते ही देखते इस खजूर की लकड़ी में उजाला आया। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया ओ मेरे गुलाम ये बता क्यों घबराया? आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया। क्या बना दिया? टॉर्च बना दिया। मेरे करीम आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर चले जाओ। हाय हाय हाय, खजूर की लकड़ी नूर बन गई, नूर चमकदार बन गई। मूंगफली खाइए खाइए, कितना सोना मजमा आफ्ताब भाई। अच्छा टाइम पास भी समझ लिया है जलसों को ना। ये मूंगफली हमारे यूपी में कहते हैं टाइम पास, अब पता नहीं झारखंड में क्या कहते हैं, वही कहते हैं ना। बहरहाल हमारे इधर टाइम पास कहते हैं। हजरत देखो ना
जलसों को टाइम पास, इतना इतना मूंगफली लाते हो, टाइम पास करना शुरू कर दिया। अरे यार जिक्र खुदा में बैठे हो, जिक्र नबी में बैठे हो, तो तुम भी जिक्र कर लिया करो थोड़ा थोड़ा, अल्लाह अल्लाह कर दिया करो, सुभान अल्लाह कह दिया करो। ये मूंगफली खाने का तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आज जलसा कराओगे, न जाने कब कराओगे। आज के बाद खूब मूंगफली खाना, चुनिया बादाम, बोले सुभान अल्लाह। जिधर देखो चुनिया बादाम के पीछे पड़ा है। बहुत अच्छा मजमा है भाई। कौन सी जगह है? बनकट्टी। बनकट्टी वालों मुबारकबाद के काबिल हैं आप लोग, मुबारकबाद के काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा जलसा आपने कराया है, कामयाब है आपका जलसा, घबराने की जरूरत नहीं है। जितने बैठे हैं वो सब नबी के इश्क में बैठे हैं, सब नबी के प्यार में बैठे हैं। जरा जितने हमारे बुजुर्ग बड़े बैठे हैं वो मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए वो भी पीछे वाले भी बोल रहे हैं, आप बेटा तुम्हें तो ज्यादा बोलना चाहिए, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने खजूर की लकड़ी को टॉर्च बना दिया, लाइट, इधर देखें, इधर उधर न देखें, इधर देखें, टॉर्च बना दिया, लाइट बना दिया। मेरे आका ने फरमाया लो ये ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर चले जाओ। बनकट्टी वालों वो खजूर की लकड़ी उठाई और उसी के उजाले में सारे नबी के सहाबा जा रहे हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दोराहा कहते हैं। एक चौराहा, एक तिराहा, एक दोराहा। दोराहा कहते हैं आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। टॉर्च, घबरा क्यों रहे हो, बोलो, बहुत समझदार है भाई। टॉर्च एक है, आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। मगर वो मेरे आपके जैसे भी नहीं थे। अगर वो मेरे आपके जैसे होते ना बनकट्टी वालों, मुझे दे, इधर वाले तू बहुत होशियार है, लेकर जाएगा, हम अंधेरे में जाएंगे। जितने नबी तेरे हैं इतने मेरे भी तो हैं। होता झगड़ा, इधर ले, मुझे दे। मगर मेरे दोस्तों वो दिलों को तोड़ने वाली जमात नहीं थी, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली जमात थी। मेरे नबी के सारे गुलाम उसी रास्ते। बेटा थूक भाई, हाथ जोड़कर नबी की महफिल थूके ना। सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम उसी मकाम पे खड़े हैं। अब क्या करें? इधर वाले लेके जा रहे हैं, इधर अंधेरा, इधर लेके जाते हैं, इधर अंधेरा। मेरे नबी के गुलाम इसी मकाम पे खड़े हैं। एक नबी के बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक खजूर की लकड़ी को और उठाया। कुछ समझ में आया? एक खजूर की लकड़ी को और उठाया और उसी लकड़ी पे लगाया। आया, बड़ा एडवांस जमाना है यार, एडवांस जमाना, बोल दे यार। एक खजूर की लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया, उसी लकड़ी पे टच किया कि जिस लकड़ी को जाने कायनात ने मदीने में चमकाया। और जैसे ही उस लकड़ी पे टच किया, जैसे ही उस लकड़ी पे लगाया, अल्लाह कसम देखते ही देखते उस लकड़ी में भी उजाला आ गया, उस लकड़ी में भी नूर आ गया। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, इल्म के चट्टान, इमाम अहमद रजा खान, या यूं कह दो इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी की नजर उस लकड़ी पे पड़ी कि जिस लकड़ी को मेरे आका ने चमकाया। फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया। तो मेरे इमाम ने कलम उठाया, बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझसे बातें है सब पाने वाले। मेरे साथ पढ़िए, चमक तुझसे बातें है सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत इमाम अहले मोहब्बत। 55 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? सुनना चाहते हैं? अच्छा लग रहा है ना? फिर बोल दे मेरा दिल भी चमका दे। जो चमकना चाहे, दुआ के कबूल होने का वक्त है, रात ढलना शुरू हो गई। मेरा दिल भी चमका दे। अरे लहक के पढ़ लो बुलंद आवाज। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने आओ सी नूर वाले आका की बात करने लगा हूं, जिसका नूर सबसे पहले अल्लामा अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी लिखते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। आदम कौन है? आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, पहले आदमी का नाम। ये नूर मिला किसे मिला? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। किसे मिला? बोले किसे मिला? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये नूर मिला। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता है, बाबू बाबू देखो, मुंतकिल होता है, जुदा होता है। अब ये किसे किसे मिलता है? अल्लामा अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, कसम काबे के रब की, यही जुमले, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अच्छा, जितने बनकट्टी वाले बैठे हैं, इधर उधर बैठे बैठे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मिंबर को छोड़ के चैलेंज ना कर दूं, कोई खड़े होकर नबी के 5 दादाओं के नाम बता दो। दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा है 5 के। ये देहाती जबान में, हाँ देहात की बात करने लगा हूं, और तकरीर वही है जो अवाम के मतलब की बात की जाए। समझ में आ रही है? कितने दादाओं के? ना नहीं है तुम्हें याद, मगर हाँ चैलेंज के साथ एक बात कहता हूं, आपको याद है? अगर मैं आपसे कहूं कि 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ, एक एक बच्चा खड़े होकर बताओ। चचा, चाय वालों चचा, इधर बोल रहा बच्चा, इधर बैठ के पिला दो यार, क्यों नाश करने लग रहे हो मजमे का? बस हम तकरीर खत्म करने लगे हैं, लास्ट जुमले बोल रहे हैं, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मैंने आपको चैलेंज किया 5 दादाओं के, नबी के 5 दादाओं के। हजरत 5 दादाओं की तो बहुत बड़ी बात है। हमने एक जगह पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो बीच मजमे में एक नौजवान फटी पैंट वाला खड़ा हुआ, वो चला ना बाबू, अभी इधर से घुटनों से फटता, इधर से ऐसे 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 लगता जैसे कबाड़ खाने से उठा के लाया है, और उसे फैशन बता रही है, खड़ा हुआ, बोले हजरत मेरी याद। मैंने कहा बताओ, मैंने अरकान इस्लाम पूछा तो कह रही मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। ऐसे बच्चा बीच में बोल रहा, बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। मगर मैं चैलेंज कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, अरकान इस्लाम तुम्हें याद है, तवज्जो नहीं। अरकान इस्लाम सही है, ठीक, कोई बात नहीं भाई, जिसको जितना याद है वो कह देता। ये भी रिकॉर्ड होगा, आज तुमने बोल दिया, आज ये भी रिकॉर्ड होगा। तो 3 बता रहे अरकान इस्लाम, ये भी रिकॉर्ड होने लगा। लुकमान बाबू जरा कैमरा रामपुर से लेके आओ, ये भी बता देना कि बाबू ने कहा 3 है अरकान इस्लाम। हम तो रामपुर की बात करने लगे थे, झारखंड का भी यही हाल है। अरकान इस्लाम है 5। अरे बोलो यार, कितने? अरकान इस्लाम 5।
याद है तुम्हें? दोबारा याद कर लो। नंबर 1 कलमा-ए तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने हो गए? अरे कैमरे वालों रिकॉर्ड करो। हाँ, कलमा-ए तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 1, नमाज 2, रोजा 3, हज 4। अब क्या बचा? क्या बचा? देखो कितने हो गए? फिर कैसे हो गए 3 भाई? कौन सी गुणा है? बनकट्टी वालों नया नया हिसाब लगाने लगे हो यार। अरकाने इस्लाम है 5। अगले जलसे में आऊंगा पूछ लूंगा। याद कर लिया ना? पक्का? कितने हैं जरा बताएं, कौन कौन से? जल्दी बताओ बताओ। अरे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कलमा। अब बताओ कौन कौन से हैं? हाँ, ये याद करना है और बेझिझक कोई पूछे बता देना। हम पर अरकाने इस्लाम 5, जाने कायनात पे मेरे आपके नबी पे अरकाने इस्लाम 4। नबी पर कितने? अब वो कौन सा नहीं था? अब इतनी जल्दी थोड़ी बताएंगे, इंतजार करो, बाद में बताएंगे। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। किसी चीज का इंतजार किया जाता है तो बोलो सच्ची बताना, अच्छा नहीं लगता? उसमें मजा ही अलग आता है ना? हाँ, अब इतना याद कर लेना। हम पे अरकान इस्लाम 5 और जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी की जात पे अरकान इस्लाम 4, मगर वो अगले जलसे में बताएंगे। अब सरकार के 5 दादाओं के नाम नहीं बताए तुमने। आओ मैं बताने लगा। मेरे करीम आका का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैसर हुआ। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होके, जुदा होके हजरत शीस पैगंबर को मिल गया, जिनका मजार अयोध्या में, हमारे यूपी में है। कहाँ है? जल्दी बोलो। अयोध्या में। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम अलैहिस्सलाम को मेरे आपके नबी का नूर मैसर हुआ। आदम के बेटे शीस हैं। 5 नहीं बताए तुमने, मैं सारे पढ़ने लगा हूँ। अब तब भाई, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, अब हजरत इस शजराए पाक पे रब का फजल हुआ कि अहमदाबाद करोल में मुझे उम्रे का टिकट भी मिल गया। और रब का एहसान है कि खुद हजरत अवैस करनी के दरबार के खुद्दामों ने मुझे मुबारकबाद दी। एक बुजुर्ग सरकार के रोजे पे जिनकी 700 मरतबा हाजिरी हुई, सरकार के रोजे पे खड़े हो के मुबारकबाद दी, रो रो के मुबारकबाद दी। आओ वो सरकार का नूरानी नसबनामा मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। अच्छा ये बता दे, पूरा 1 घंटा हो गया है, बेचैन तो नहीं है आप लोग? खत्म कर लें या बोलें? सुना दे शजरा, खत्म करें। जरा लहक के जरा बोल दे या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, बोले हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है। काउंटिंग करें। यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, बोले यार, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद। कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे यार, जरा जी लगा के बोल दो ना सुभान अल्लाह। औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिब, खालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम। मेरे नबी के पर्दा
परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। हाथ उठा के, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शकील अहमद अमरोहवी। खड़े रहिए। हाशिम मेरे नबी के परदादा, हाशिम के बेटे, एक आवाज आनी चाहिए बुलंद आवाज से, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। सीने पे हाथ मार के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जिंदगी ने कब